सिद्दत 52 लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि आखिरकार जो है वो जहाँ पर सुल्तान पहुंच जाता है प्रीति के पास और जाकर बात करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ मैं अब अपने किए करते हुए बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मुझे माफ़ करते हैं। ये बातें प्रीति सुनती है तो वो सुल्तान को जवाब देती है, कहती है मुझे एक बात बताओ, क्या माफ़ करने से मेरी इज़्ज़त बहाल हो जाएगी? अगर वो तुम मुझे इज़्ज़त वापस कर सकते हो तो फिर तो मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे तुम चाह रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकती। वो दिन याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती थी, तड़पती थी, आपको बार बार कहती थी कि आप ऐसा ना करें मेरे साथ, लेकिन उस वक़्त आप मेरी बात नहीं मानते थे। तो आज मैं आपको कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मुझे ये बताओ। बेहतर यही होगा कि आप मुझे जो वो सब अपने हाल पे छोड़ दें और आपको जो सज़ा मिली उसको भुगतें। सुल्तान ये बातें सुनते हैं तो वो समझाने की कोशिश करते और कहते कि जैसा तुम चाहो मैं वैसा करूँगा। प्रीति इनकार कर देती और कहती कि मुझे किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई चीज़ भी आपसे नहीं लेना चाहती। बेहतर से ही होगा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और ख़ुद देखो अपना अंजाम तुम्हारे साथ क्या होता है। सुल्तान मुस्कुराता है और कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मत समझो। मैं तो आपको समझाना चाहता किसी तरीके से तुम समझ जाओगी और इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही तो फिर रेडी हो जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो यहाँ पर प्रीति कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी करना था कर लिया, अब हमारी बारी है कि हम आपके साथ क्या करेंगे। आपको मैं इतना ज़लील और ख़ुवार करूँगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, भीख मांगते रहोगे, लेकिन आपको भीख देने वाला कोई भी नहीं होगा। मशल नाराज़ होती है असर से तो असर जाती है मशल के पास और जाकर माफ़ी मांगती और कहती कि देखो मशल, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं भटक जाती हूँ, किसी की बातों में आ जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं आपसे जब वो नाराज़ हो गई आपके ऊपर शक करना शुरू हो चुकी थी। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए और मुझे माफ़ कर दें। मसल ये बातें सुनती है तो वो आशा को जवाब देती और कहती कि मैं आपको बहनों जैसा समझती हूँ और हमेशा समझती रहूँगी। मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा तो ना ही गलत डिसीजन लिया था। बस आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा ना सोचा करें, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूँगी। आप ये बात अपने ज़हन के अंदर डाल दें। तो असर ये बातें सुनती है तो वो कहती कि अब इस बात का मुझे एहसास हो चुका है कि आप मेरे फ़ायदे के बारे में सोच रही थी। मसल कहती कि हाँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको सुल्तान के साथ खुश देखना चाहती थी, इसी वजह से मैं चाहती थी कि आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा बन जाए, उससे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरा कोई भी ऐसा टारगेट नहीं था। जहाँ पर सच से बातें सुनती तो समझाने की कोशिश करती है। मसल को उससे कहती कि बस जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। बेहतर से होगा कि आप इस बात को ना दोहराएं। मसल से बातें सुनती तो कहती कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि दोबारा ऐसा की बात ना करूँ, लेकिन प्लीज़ अब अगर सुल्तान आपकी मुट्ठी में आ चुका है तो ख्याल करना कहीं आपको फिर वो धोखा ना दे दे, फिर आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर दे। तो यहाँ पर फ़ौरन असर खामोश हो जाती और कहती आपकी बार ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप लोग इसे भी कमाल का सीन देखने वाले हैं कि सुल्तान मजबूर होकर आ जाते हैं, हमारी असर की रिक्वेस्ट करता है, आकर हाथ जोड़ता और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था हो चुका था, बस आप मुझे माफ़ कर दें। असर ये बातें सुनती तो इनकार कर देती है सुल्तान को और कहती कि कभी भी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी आपको मैं सिर्फ नहीं छोड़ूंगी। चलो ठीक है, मेरे साथ आप जो कुछ भी कर रहे थे वो तो मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आपने कितनी मासूम बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा और तुम ऐसा की हरकतें नहीं करोगे, लेकिन सुल्तान मैं ऐसा सोच के दंग हो चुकी हूँ कि तुम ऐसा की घटिया इंसान भी हो। चले जाओ यहाँ से, मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और आज के बाद मेरे घर में मत आना। सुल्तान से बातें सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा इनकार कर देती और कहती कि नहीं, जो कुछ मैंने आपको कहना था कह दिया। लेकिन वहाँ पर जब वो मशल आ जाती है और असद को रिक्वेस्ट करती है और कहती कि आप माफ़ कर दें इसे अपने की करती की सज़ा मिल चुकी है, तो फिर ऐसा मजबूर हो जाती है और सुल्तान को माफ़ कर देती है और फिर खुशी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। आप लोग क्या चाहते थे कि क्या इस्लामिक एंड इस तरीके से होना चाहिए था? अपना फीडबैक लास्ट में, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।